नमो नमः छात्रा, सभी को नमस्कार। आज हम आपका जो अष्टम अध्याय है त्रिवर्णः ध्वजः, इस पाठ के जो अभ्यास कार्य के प्रश्नोत्तर हैं उन्हें करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न वर्तते शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। यानी ये जो वाक्य हैं सामने दिए गए, इनमें जो शुद्ध है, जो सही है, उसके आगे हमें आम लिखना है यानी हाँ, और जो उचित नहीं है उसके आगे लिखना है न यानी नहीं। तो आइए करते हैं। सर्वप्रथम अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। यानी हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसमें 3 रंग हैं। तो ये वाक्य सही है, इसलिए क्या हो गया आम। द्वितीय वाक्य ध्वजे हरित वर्णः शान्तेः प्रतीकः अस्ति। यानी ध्वज में जो हरा रंग है वो शांति का प्रतीक है। तो ये बात गलत है क्योंकि शांति का प्रतीक सफ़ेद रंग है, इसलिए ये हो गया ना। ध्वजे केशर वर्णः शक्त्या सूचकः अस्ति। ध्वज में शक्ति का सूचक जो है वो केशर वर्ण है, ये बात सही है, इसलिए आम। चक्रे 30 अराह सन्ति। यानी चक्र जो है नीले रंग वाला, उसमें 30 तीलियां हैं, ये बात गलत है क्योंकि उसमें तीलियां हैं 24, इसलिए न। चक्रम प्रगतेः द्योतकम। चक्र जो है वो प्रगति का, न्याय का द्योतक है, ये बात सही है, इसलिए आम। तो इस प्रकार आम और न वाला ये हमारा जो प्रश्न है वो पूर्ण हुआ। द्वितीय प्रश्न है अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखत। यानी जो पद दिए गए हैं इनमें विभक्ति और वचन कौन सा है ये हमें बताना है। जैसे कि त्रयाणाम शब्द जो है ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप है। इसी प्रकार समृद्धेः षष्ठी विभक्ति एकवचन, वर्णानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। नागरिकैः शब्द में तृतीय विभक्ति है, बहुवचन है, ये बालकैः की तरह है। और सात्विकतायाः ये बालिका की तरह है। तो जिस प्रकार बालिकायाः होता है इसी प्रकार यह भी षष्ठी विभक्ति एकवचन। प्राणानाम बालकानाम की तरह षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और सभायाम बालिकायाम की तरह सप्तमी विभक्ति एकवचन। तो यदि हमें बालक बालिका के रूप भी आते हैं तो भी हम काफ़ी इन्हें अपने आप कर सकते हैं। तृतीय प्रश्न वर्तते एक पदेन उत्तरत। यानी एक पद में हमें इनका उत्तर देना है। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे झंडे में कितने रंग हैं? तो हमने पढ़ा था 3 रंग हैं, अतः त्रयः। द्वितीय त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचकः कः वर्णः। त्रिवर्ण ध्वज में शक्ति का सूचक वर्ण कौन सा है, कौन सा रंग है जो शक्ति को बताता है? तो इसका उत्तर क्या होगा केशर वर्णः यानी केसर रंग। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका प्रतीक है, किसको बताने वाला है? प्रगतेः न्यायस्य च। प्रगति और न्याय को बताने वाला है अशोक चक्र। और त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः। यानी पूरा जो तिरंगा झंडा है वो किसका प्रतीक है? तो स्वाधीनताया राष्ट्रगौरवस्य च। इसमें आप किसी एक को भी लिख सकते हैं क्योंकि एक पदेन उत्तर दिया गया है, किंतु उत्तर पूर्ण करने की दृष्टि से मैंने दोनों शब्द लिखे हैं जो इसमें है। चतुर्थ प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरत। यहाँ शब्दों की कोई सीमा नहीं है, पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर देना है। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति। यानी हमारे झंडे का जो सफ़ेद रंग है वो किसका सूचक है? तो हमने पढ़ा था अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः सात्विकतायाः शुचिताया च सूचकः अस्ति। हमारे झंडे का सफ़ेद रंग सात्विकता का और पवित्रता का सूचक है, द्योतक है। द्वितीय प्रश्न अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति। यानी अशोक स्तंभ कहाँ है? तो हमने पढ़ा था अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। यानी अशोक स्तंभ सारनाथ में है। तीसरा प्रश्न इसका त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनं कदा भवति। तिरंगे झंडे को कब फहराया जाता है? तो त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनं स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। यानी जो स्वतंत्रता दिवस होता है 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को इसे फहराया जाता है। अशोक चक्रे कति अराह सन्ति। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं या होती हैं? तो अशोक चक्रे 24 अराह सन्ति। हमारा जो अशोक चक्र है ध्वज में उसमें 24 यानी 24 तीलियां होती हैं। और इसके बाद है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। जो रेखांकित पद हैं इनके आधार पर हमें वाक्यों से प्रश्न बनाने हैं। तो अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्। हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। तो क्या प्रश्न बनेगा? कः, कौन विश्व विजयी हो? स्वधर्मात् प्रमादम। अपने धर्म से प्रमाद, आलस्य, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो नहीं करेंगे हम। तो हम अपने धर्म से क्या नहीं करेंगे? तो प्रमादम का क्या प्रश्न बना? किम। एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम। यहाँ नेतॄणां था सद्बुद्धेः, तो सद्बुद्धि के आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। तो सद्बुद्धेः जो शब्द है ये है स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एकवचन। तो इसका प्रश्न बनेगा कस्याः। शत्रूणां समक्षं विजयः सुनिश्चितः भवेत्। शत्रूणां षष्ठी विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग
केशाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग केशाम समक्षम। षष्ठ जो प्रश्न है उदाहरणानुसारम समुचित पदई रिक्त स्थानानि पूरयेत्। तो उदाहरण के अनुसार हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे पट्टिका जो शब्द है इसका षष्ठी विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन क्या है? पट्टिकायाः, पट्टिकयोः, पट्टिका नाम। इसी प्रकार ये जो रक्त वर्ण में जो लाल रंग में जो शब्द दिए गए हैं ये हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। तो अग्निशिखा शब्द से सप्तमी में एक वचन अग्निशिखायाम, द्विवचनम अग्निशिखयोः, बहुवचनम अग्निशिखासु। चतुर्थी विभक्ति सभा शब्द सभायै एक वचनम, सभाभ्याम द्विवचनम, सभाभ्यः बहुवचनम। और अहिंसा शब्द का द्वितीय विभक्ति अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसाः। सफलता शब्द का पंचमी विभक्ति सफलतायाः, सफलताभ्याम, सफलताभ्यः। और सूचिका शब्द का तृतीय विभक्ति सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभि। तो इस प्रकार ये जो प्रश्न है ये भी पूर्ण होता है। और अंतिम प्रश्न है समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, यानी उचित मेलन हमें करना था, हमने यहाँ कर दिया है। केशर वर्ण शौर्य और त्याग का सूचक है। हरित वर्ण सुषमा और उर्वरता का सूचक है। अशोक चक्र प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनता और राष्ट्रगौरव का प्रतीक है। और त्रिवर्ण ध्वज को जो स्वीकार किया गया था वो 22 जुलाई 1947 वर्ष में स्वीकार किया गया था। तो इसके साथ ही हमारा जो अभ्यास कार्य है पाठ अष्टम का वो यहीं पूर्ण होता है। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। यदि कोई प्रश्न हो, आपकी कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।